हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था। ठीक, इन्होंने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी। इन्होंने ही बोला था कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब क्या है यहाँ पर? अनसर्टेनिटी मतलब है एरर्स। ठीक है, ये कहते थे कि हम एग्जैक्टली किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें उसको फाइंड करने की एक्यूरेसी बहुत कम होगी। ठीक, इन्होंने बोला था हम खाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के किस पोर्शन पर, किस जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और ये हमने देखा था ऑर्बिटल की डेफिनेशन। या ऑर्बिटल हम बोलते थे द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ऐसी जगह है जहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते थे। ठीक, अब देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला अनसर्टेनिटी में, अपने प्रिंसिपल में। ठीक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वन कैन नॉट डिपेक्ट द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये कहते थे कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता लगा ही नहीं सकता। ठीक है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। ठीक है, वो थोड़ा इजी है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ, बोथ, दोनों को, पोजिशन एंड मोमेंटम को, किसके? ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। ठीक, किसके मोर, यानी कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, यानी उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, यानी कि उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा होंगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, और इसी चीज़ को इन्होंने मैथमेटिकली भी बताया था। मैथमेटिकली क्या दिया उन्होंने? एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, इसी बात का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है देखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, जिसमें डेल्टा एक्स क्या चीज़ है? अनसर्टेनिटी है। डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास? अनसर्टेनिटी, TAI, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। ठीक है, किसमें है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और जो डेल्टा पी है हमारे पास, ठीक है, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेन है किसमें? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। किसमें? मोमेंटम में। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, ये किससे पता है? हाइजेनबर्ग ने जो फॉर्मूला हमें दिया, ठीक है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दिया, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने? डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, जो किसके इक्वल्स होगा या उससे ग्रेटर होगा? एच अपॉन 4 पाई। एच क्या यहाँ पर? प्लैंक कांस्टेंट है, और 4 पाई खुद एक कांस्टेंट है। 4 और पाई की वैल्यू है 22/7, और हम कह सकते हैं 3.14। ठीक है, अब देखो डेल्टा पी, इसके एक और फॉर्मूला यूज बनाते हैं हम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? डेल्टा पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल्स टू mv होता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं? वेट, यहाँ पर क्या होगा? इक्वल्स ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एम डॉट डेल्टा पी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डेल्टा पी की वैल्यू, यानी कि क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है? देखिए डेल्टा एक्स, तो डेल्टा पी की जगह पर हमने लिख लिया एम डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई और इंटू एम। ठीक है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये किसके टर्म में हो गई है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी से ही है। ठीक है, यानी कि जो एरर है मोमेंटम में, ठीक है, वो मतलब एरर इन वेलोसिटी है। तो मास के मास तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसमें तो एरर होने के चांसेस है नहीं। तो एरर किस में होगा? खाली वेलोसिटी में। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से क्या पता लगा हमें? इलेक्ट्रॉन का पाथ पता लगा। ठीक है, हमें क्या पता लगा? इलेक्ट्रॉन किस जगह पर हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन तो हम इलेक्ट्रॉन की फाइंड नहीं कर सकते,
हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने देखिए यहाँ पर वी एक्स है ना जैसे, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे कभी कभी सबस्क्रिप्ट में एक्स भी लिखा हो सकता है, जैसे पी एक्स भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, ठीक है, ये जो वी एक्स है ना यहाँ पे और ये जो पी एक्स है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, ये क्या बताता है कि जो मोमेंटम किस डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलाउ है, ठीक है। एक्स तो क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी यानी कि एरर इन पोजीशन है, लेकिन अगर कभी कभी क्या हो सकता है डेल्टा पी एक्स कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक्स का मतलब क्या है कि वो जो हमने मोमेंटम लिया हुआ है, जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अच्छा ये और देखो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। जैसे इसमें एक हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आ जाइए यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इधर ही देख लेते हैं चलिए। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ से एक फोटोन आता है एच एनर्जी का, ठीक। अब वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि इसके पास क्या हो गया, मोमेंटम आ चुका है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो चुका है, जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो गया है, डेल्टा एच, यानी कि एच नहीं, यानी कि फोटोन की एनर्जी अगर इसको मिलती है तो क्या हो जाए, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, मोमेंटम का चेंज। लेकिन ये क्या हो सकता है, बस खाली सब एटॉमिक पार्टिकल में ही हो सकता है, ठीक है। जो मैक्रो पार्टिकल्स है, मैक्रो पार्टिकल्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये सारी जो अनसर्टेनिटी की बात है ये किसके लिए है, बस खाली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अगर हमारे पास क्या है, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का रेस्ट मास, या बोल सकते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 0 था, ठीक है। एक मिनट यहीं पर लिख लूँ, चलिए, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पर 0 दिया हुआ था, ठीक। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है, हमें बताना है जो एरर है उसकी पोजीशन में, यानी कि डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। डेल्टा एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसी को देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 वाला, ठीक, क्या है, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एम को एक साइड भेजते हैं तो हमारे क्या होगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और एम अगर हमारे पास क्या 0 है तो क्या होगा, टर्म पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 1/0, यानी कि h/0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, या तो ये टर्म को हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, और हम इसे कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आ जाइए, देखो यहाँ से एक चीज़ और हम देख सकते हैं, ठीक, क्या चीज़ है, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन, किसका, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का। आ जाइए यहीं पर थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, 4 पाई एम, ठीक है। आज एच क्या है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी जहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, एच क्या है 6.023 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक, जो क्या है कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट नंबर है, और पाई की वैल्यू क्या है हमें पता है 22/7 है, यहाँ हम लिख सकते हैं 3.14, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ठीक है, कांस्टेंट के इक्वल है, या इसे हम ऐसा न लिख के ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1/डेल्टा पी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। आ जाइए, अब देखो, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, जो एम बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1/डेल्टा वी, ठीक है। और ये टर्म अगर हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे ये टर्म कांस्टेंट है, तो हम इसे अगर प्रोपोर्शनलिटी लगा लेते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर देख लेंगे डेल्टा एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, एरर इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और दूसरा हो सकता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी इन
इन वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज होती है, तो हम एक्यूरेटली क्या पता लगा सकते हैं, उसके मोमेंटम के बारे में हम एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ही है जनरली, क्योंकि इसमें मास क्या है, मास तो हमारा कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल जहाँ पर एरर आने की चांसेस है वो क्या हमारे पास बस वेलोसिटी है। ठीक है, यह चीज़ किसने बताई, हाइजेनबर्ग ने अपनी अनसर्टेनिटी में, यानी कि उसने यही बताया था उन्होंने कि जो क्या होगा, एरर होगा किस किस चीज़ में हो सकता है, पोजीशन को फाइंड करने में हो सकता है और उसके मोमेंटम में, मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी में। ठीक है, इतना ही कुछ है बस अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है, उनके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बस इतना ही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो अपलोड होगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।